2026 की फिल्म धुरंधर 2 में हीरोज के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट एक शख्स है, मेजर इकबाल, जिसे अर्जुन रामपाल ने निभाया है। पर्दे पर वो एक बेरहम अफसर है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI के अंदर, जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिलिट्री ऑपरेटेड इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो कैदी जासूसों पर तशद्दुद करता है, भारतीय जाली करेंसी का विशाल नेटवर्क चलाता है और अपने विरोधियों का एब्सोल्यूट मिलिट्री प्रिसिजन के साथ मुकाबला करता है। वो एक बेहद ख़ास चौराहे पर आराम से काम करता है, जहां राज्य के इंटेलिजेंस एपरेटस के सुरक्षित ब्यूरोक्रेटिक गलियाले और कराची की गलियों में चलने वाले क्रिमिनल सिंडिकेट्स आपस में मिलते हैं। दर्शकों और क्रिटिक्स ने इस परफॉर्मेंस को ख़ास तौर पर रूह कंपा देने वाला बताया है। जो खौफ वो पैदा करता है वो इसलिए है क्योंकि उसकी ऑन स्क्रीन चालें पिछले 2 दशकों में भारत को निशाना बनाने वाले असली आतंकी ऑपरेशन से हैरत अंगेज हद तक मिलती जुलती हैं। ये किरदार पूरी तरह काल्पनिक नहीं है। फिल्मकारों ने मेजर इकबाल को एक कंपोजिट प्रोफाइल के तौर पर बनाया है, जिसमें आधुनिक दक्षिण एशियाई इतिहास की 2 अलग-अलग अत्यंत खतरनाक शख्सियतों के ऑपरेशनल इतिहास को आपस में बुना गया है। कॉम्पोजिट का पहला हिस्सा इलियास कश्मीरी से लिया गया है। उसने अपना करियर एक स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटर के तौर पर शुरू किया, फिर पूरी तरह जिहादी आतंकवाद की तरफ मुड़ गया। आखिरकार उसने 313 ब्रिगेड की कमान संभाली, जो हरकतुल जिहाद अल इस्लामी यानी हुजी की एक एलीट यूनिट थी। हुजी एक सुन्नी इस्लामी आतंकवादी संगठन है जो तारीखी तौर पर पूरे दक्षिण एशिया में सक्रिय रहा है। नक्शा उस मिलिटराइज्ड इलाके को दिखाता है जहां कश्मीरी ने जम्मू कश्मीर की सरहदों पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए अपने शुरुआती ऑपरेशंस चलाए। लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगा घना पहाड़ी इलाका उसके तेज हिट एंड रन हमलों के लिए मुकम्मल कवर मुहैया करता था। भारतीय सेना ने इन्हीं सरहदी घुसपैठों में से एक के दौरान उसे पकड़ लिया। वो 2 साल भारतीय जेल में रहा, फिर भागने में कामयाब हो गया। एक ऐसा कारनामा जिसने क्षेत्रीय विद्रोही गुटों में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ा दिया। बेरहम माहौल में काम करने के लिए एक बेहद ख़ास हुनर चाहिए। ये ऐसा फ्रंटलाइन ऑपरेटिव तैयार करता है जिसका पूरा वजूद कच्चे जीवित रहने की वृत्ति और एक्सट्रीम हाथापाई हिंसा की सलाहियत पर टिका होता है। उस हिंसा की इंतहा फरवरी 2000 में हुई, एक भारतीय सैन्य चौकी पर हमले के दौरान। इस हमले में कश्मीरी ने कथित तौर पर 24 साल के भारतीय जवान सिपाही भाऊ साहिब मारुति तालेकरे का सर कलम किया। इस दौर की रिपोर्ट्स बताती हैं कि कश्मीरी ने कटा हुआ सर जनरल परवेज मुशर्रफ को पेश किया और इसके बदले 1 लाख रुपए का नकद इनाम पाया। सैन्य नेतृत्व से सीधी वैलिडेशन ने एक्सीलरेंट का काम किया। कश्मीरी एक स्थानीय फ्रंटलाइन लड़ाके से उठकर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड आतंकी कमांडर बन गया, जिसने आखिरकार अपना नेटवर्क अल-कायदा के सबसे ऊंचे स्तरों तक जोड़ लिया। फिल्म के खलनायक का दूसरा आधा हिस्सा एक बिल्कुल अलग दुनिया से आता है। ये एक परछाई जैसे अज्ञात इंटेलिजेंस हैंडलर पर आधारित है, जिसे सार्वजनिक तौर पर सिर्फ मेजर इकबाल के नाम से जाना जाता है। जहां कश्मीरी जमा देने वाले पहाड़ी दर्रों में लड़ रहा था, वहीं ये हैंडलर राज्य की इंटेलिजेंस और ब्यूरोक्रेटिक प्लानिंग के टेम्परेचर कंट्रोल स्टेराइल माहौल में बैठकर काम करता था। जांचकर्ताओं ने इस मेजर इकबाल की शिनाख्त 2008 के मुंबई कोऑर्डिनेटेड आतंकी हमलों के पीछे एक अहम लॉजिस्टिकल कड़ी के तौर पर की, जिसमें ताज होटल समेत नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। डायग्राम दिखाता है कि इस तरह का शैडो वॉर कैसे काम करता है। सबसे ऊपर राज्य की इंटेलिजेंस बैठती है, जो फंडिंग और टारगेट की जानकारी एक हैंडलर नोट के जरिए भेजती है, जो फिर सबसे नीचे प्रॉक्सी ऑपरेटिव्स को निर्देश देता है। इस मामले में लश्कर-ए-तायबा के सदस्य, जो पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी संगठन है। आर्किटेक्ट की भूमिका युद्ध का एक अत्यंत स्ट्रक्चर तरीका है। हिंसा सोच समझकर की जाती है, राज्य के तत्वों द्वारा मंजूर की जाती है और सीधी सैन्य जवाबी कार्रवाई से पूरी तरह इंसुलेटेड रहती है। धुरंधर 2 की सिनेमैटिक दुनिया में लौटे तो काल्पनिक मेजर इकबाल इन दोनों ऐतिहासिक प्रोफाइल्स का सीमलेस फ्यूजन है। उसके पास असली 26-11 हैंडलर वाली अचूती इंस्टीट्यूशनल बैकिंग और सोची समझी स्ट्रेटेजिक दूरदृष्टि है। साथ ही वो इलियास कश्मीरी जैसे फ्रंटलाइन कमांडर्स की विसरल हाथों हाथ बर्बरता भी अंजाम देता है। इन दोनों प्रोफाइल्स को मिलाने से फिल्म का नायक 2 लड़ाइयाँ एक साथ लड़ने पर मजबूर हो जाता है। एक बेरहम शारीरिक संघर्ष में बचना और साथ ही राज्य के संसाधनों वाले दुश्मन के खिलाफ एक हाई लेवल जियोपॉलिटिकल शतरंज का मुकाबला करना। धुरंधर फ्रैंचाइज की मैसिव बॉक्स ऑफिस कमाई काफ़ी हद तक दर्शकों की उस अंदरूनी पहचान पर टिकी है कि ये थ्रेट मॉडल असली है। पर्दे पर नेटवर्क तोड़ने वाला अंडरकवर एजेंट लेखकों की कल्पना है,
लेकिन जिस फैले हुए भारी सुरक्षा वाले आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर से वो लड़ता है, वो दशकों से एक ऐतिहासिक हकीकत के तौर पर काम करता रहा है। एक किरदार के तौर पर मेजर इकबाल का सबसे गहरा असर वो याददाश्त है जो वो दर्शकों के जहन में छोड़ जाता है। दक्षिण एशियाई इंटेलिजेंस वॉरफेयर की पेचीदगियों में सबसे खतरनाक ऑपरेटिव वो नहीं जो सिर्फ खंडकों में लड़ते हैं, वो हैं जो ब्यूरोक्रेटिक डेस्क्स के पीछे बैठकर हुक्म जारी करते हैं।